इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिसका पुण्य अधिक होता है वो भगवान की ओर जाता है, भगवत शरण में बैठता है। नहीं तो खाली व्यक्ति दिन भर बैठा रहे तब भी भगवान का स्मरण को नहीं करे, एकदम नहीं करे। जीव जाता है, जीव सुनता है, सुनाता है। हम बड़े ही ऋणी होते हैं उन लोगों के जो हमको बुलाकर भगवान राम की कथा गवाते। हम बड़े ऋणी होते हैं। अरे गवा रहा है ना, संसारी होने के नाते हमारे आपके पास अपनी ही इतनी खटखट है। खा भगवान की कथा का, अरे रोज कथा, आपके पास तो कोई काम नहीं। हमारे प्रधान जी गुजरात व्यापार करने में भी कथा को ही मूल मानते। जहाँ जाएंगे चाटे कथा की सीढ़ी देंगे। अरे आप आए हो दाना बेचने की सीढ़ी बांटने आए हो? हमने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले न जाने महाराज जी कब जीव की चेतना जगे और वो भी सोच ले कि हम भी कथा सुनने चलेंगे। ये भी कि व्यसन है वो। भगवत कथा वितरण करना ये भी पुण्यशाली लोगों को लगता है बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। लेकिन जितने लोग यहाँ पधारे बाबा द्वारिकाधीश सरकार के श्री चरण में कथा गाने सुनने, हम आप परम भाग्यशाली हैं। ये कथा क्या, पूज्यपाद गोस्वामी जी राम कथा की बारंबार महिमा का स्मरण करते। ये कथा गंगा जी जैसी है। कथा गाने वाले का, कराने वाले का अर्थात गवाने वाले का। आपने किष्किंधा का वो छंद पढ़ा होगा, कपिसेन संग संहारी निशिच राम जी सीतहिया। अरे त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दादी जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। हाँ दास तुलसी गावे। जो सुनत क्या कथा चरित्र गावत कहत समुझत परम पद नर। इसलिए रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी अपने फायदे का। दुनिया में ऐसा कोई जीव आपको नहीं मिलेगा जो अपने घाटा लगे और वो काम करे। एक तो हम ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? हम कोई आगरा से आए हैं, क्या करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। हाँ क्यों? आगरा कोई गलत जगह है क्या? ऐसा कोई आप जीव बता दीजिए जिसको फायदा न हो और काम करे। आओ, हमारे प्रकाश भैया हर साल कथा कराते। इस साल हमने कहा कि इस साल आपकी कथा नहीं होगी। बोले आपकी मर्जी, हमको तो कुछ करना नहीं है। हर साल 50-60 नमो नमो, रोको तब वो नहीं मानते। लेकिन आप बताओ इनको फायदा ना होगा तो 60-70 काहे स्वाहा करेंगे? स्वाहा कितना समझदार आदमी।
हम लोग द्वारिकाधीश भगवान को कथा सुनाने आए हैं। यदि द्वारिकाधीश भगवान की कथा सुनाने में फायदा न होगा, एक तो हम ही नहीं आते, हमको फायदा है क्या, इसकी चर्चा हम 7वें दिन की कथा में करेंगे। हर व्यक्ति, कोई देखो, हर व्यक्ति वाणिया है, लाभ न होगा तो कोई काम नहीं करेगा। बच्चे टॉफी चॉकलेट पर अंकल के पीछे पीछे चले जाते। हम लोग भी तो भगवान के बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं मंगल करनी कली मलहरदी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कली मलहरदी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कबीरदास शरीर की। जो गंगा मैया पावन पावनी गति कोर कबीरदास शरीर की। जो सरित पावन पावनी प्रभु सुजस संगति भनीत भनी। होई ही सुजन मन भावनी प्रभु सुजस संगति भनीत भनी। होई सुजन मन भावनी। कैसे भव अंग भूति मसान की सुहावनी पावनी भव अंग भूति मसान की। सुहावनी पावनी सुमिरत सुहावनी पावनी। हे हाँ सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करने वाली क्या, तो ये राम कथा मंगल भी करती है, कलिमल हरण भी करती है। राम जी की कथा एक साथ दो काम करती है, मंगल भी करती है और कली के कलमश का हरण भी करती है। गति कोर कविता सरित की। ये जो भगवान की कविता है, इसकी गति टेढ़ी है। कैसे? जैसे गंगा जी की धार सीधी गोमुख से निकलकर नहीं गंगा सर तक जाती, गंगा सागर तक, कितना टेढ़ापन, लेकिन सुमिरत सुहावनी पावनी। स्कंद पुराण में लिखा है, प्रभु जिस जिस गांव नगर के निकट गंगा मैया बहती हैं, वह गांव नगर तीर्थ बन जाता है। शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां गंगा मैया का तट हो और पूर्णिमासी, अमावस्या, एकादशी, त्रयोदशी को मेला न लगता हो। हमारे कानपुर में सोमवती अमावस्या को, भौमवती अमावस्या को, पूर्णिमा अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, यदि 3 घंटा पहले घर से न निकलो तो जहाज छूट जाए, नहीं तो ट्रेन छूट जाए, इतनी भीड़ रहती है। काहे कि तो गंगा जी का स्नान करना, दर्शन करना, दान करना, मेला ही झूठ है भैया, कोई पर्व नहीं। ये क्या है? यह हमारी सनातन मान्यता है। जो सरित पावन पाथ की।
ये इसी प्रकार पवित्रता जीवन में उतार देती है जैसे भगवान शिव के शरीर पर लगी चिता की भस्म स्मरण कर ले तो मंगल प्रदान कर देती है। बालकांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने स्मरण किया। भगवान शिव के शरीर पर बदन पर लगी भस्मी श्री गुरुदेव भगवान के चरण की रज के समान दिव्यतम है। स्मरण मात्र हो जाए उघर ही बिबल बिलोचन ठीक है। देखिए ये जानने का कार्य नहीं है, इसको मान लेने से ही व्यवहार सिद्ध हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। मानना है, गुरु जी को जानना नहीं। मैं भी महाराष्ट्र में कथा हम लोग करके आए, एक भाई बोले महाराज हमको गुरु बनाना है। अरे हमने कहा गुरु के लड्डू है का? गुरु न बनाया जाए, चेला बना जाए, बड़ा अंतर है। गुरु बनाया जाए, अरे तुम्हारे बनाने से गुरु, गुरु तो होता ही है, गुरु को क्या बनाओगे? चेला बनो। लेकिन वो भी ठीक है कह रहे थे, आजकल लोग गुरु जी को बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डैश 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 बना देते हैं। गुरु जी को भी चेला बना दे रहे हैं। अरे हमने कहा ऐसा न करो भैया। तो द्वारिकाधीश भगवान की शरण में बैठे हैं, गुरु शरण लीजिए, गुरु को बनाइए नहीं। गुरु शरण लीजिए, आपका मंगल होगा। जो सदगुरु की शरण में आवेगा उसका मंगल हो जाएगा। प्रथम वंदना ही गोस्वामी जी, बंदों गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदन करते हैं। यह कथा मंगलकारी है, मंगल करेगी। जो जिस भाव से उपस्थित है मंगल होगा, अमंगल का हरण होगा। भगवान के पावन भाव का स्मरण करके गोस्वामी जी अपने बारे में कहते, कभी न हो नहीं चतुर कहामो मति अनुरूप राम गुण गाम। दोहा क्रमांक 12 बालकांड। क्रम को प्रणाम करते चलते। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।